तो किसान भाइयों, गेहूं की बुआई लगभग 20 से 25 दिन हो गया है और गेहूं में पहला पानी भी पड़ चुका होगा। अब बात आती है कि गेहूं में कौन से प्रकार की दवाई डालें जिससे कि गेहूं में जितने भी प्रकार के खरपतवार है, चाहे वो चौड़ी पत्ती का हो चाहे वो सकरी पत्ती का हो, ये सारे के सारे खत्म हो जाए गेहूं से। तो किसान भाइयों, उसी पे आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार की आप दवा डालें अपने खेत में जिससे कि ये सारे प्रकार के खरपतवार आपके खेत से खत्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसी के बारे में मैं आपसे कुछ दवाइयों के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी की दवाइयाँ है। आप इसको अगर यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें किस प्रकार की दवा का यूज कीजिए आप और कितनी मात्रा में दवा का यूज करना होगा। तो चलिए किसान भाइयों, स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवार जो है, इनके लिए कौन सी दवाइयों का हम प्रयोग करें, किस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए चौड़ी पत्तियों के लिए। और आपको ये भी जानना होगा कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते कौन कौन से हैं, उनका नाम जानना बहुत जरूरी है, पहचानना उनको बहुत जरूरी है कि चौड़ी पत्ती किसको हम कहते हैं। सबसे पहले अगर चौड़ी पत्ती की बात करें तो बथुआ होता है और जंगली पालक होता है, कृष्ण नील होता है, और भी है चौड़ी पत्ती जिनको आप देख सकते हैं अपने खेत में। गाजर घास हो गया, जंगली बथुआ हो गया, पत्थर चट्टा हो गया, यहाँ तक कि सरसों भी कहीं कहीं उग जाते हैं। ये भी चौड़ी पत्ती की एक प्रकार की खरपतवार ही है। तो किसान भाइयों, मोटा मोटा चौड़ी पत्तियों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं चौड़ी पत्ती के लिए कौन सी हम दवा का प्रयोग करें। तो चौड़ी पत्ती का सबसे पहली दवाई का नाम है 2,4-D एनिम सॉल्ट, 58% SL फॉर्म में ये है। और इसके हम मात्रा के बारे में बात करें कि मात्रा इसकी कितनी पड़नी चाहिए 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में दोस्तों इसकी मात्रा 400 ml होती है। 400 ml प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं और आपको इसमें 150 से लेके 200 लीटर पानी का यूज करना होता है। और वहीं आप इसके बजाय दूसरा भी दवा यूज कर सकते हैं, मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP। इस दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं चौड़ी पत्ती के लिए। अब इसका डोज कितना होता है, 1 एकड़ में आप इसको कितना यूज करेंगे। 1 एकड़ में ये 8 ग्राम यूज होता है और पानी जो है इसमें भी 150 से लेके 200 लीटर तक यूज होता है। ये किसान भाइयों इतना ज्यादा हार्ड होता है कि इसको ज्यादा मात्रा में आप नहीं ले सकते। ज्यादा मात्रा में अगर आप लेंगे तो गेहूं में पीलापन हो सकता है और गेहूं का जो बढ़वार होता है, ग्रोथ होता है, वो भी रुक सकता है। तो आप न ज्यादा लीजिए न कम लीजिए, जितना डोज लिखा है उतना ही लीजिए। तो आप इसके जगह मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम वही बात करें सकरी पत्ती के लिए, तो सकरी पत्ती होता कौन कौन सा है, कौन कौन सा खर सकरी पत्ती के रूप में आता है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला हो गया, एक होता है गुल्ली डंडा, ये सकरी पत्ती के फॉर्म में आता है। ये एक प्रकार का खर होता है। और जंगली जई आप बोलते हैं, जिसको काली जई भी बोलते हैं या मोथा भी बोलते हैं, है आप लोगों के यहाँ कहीं कहीं। तो ये जंगली जई हो गया, ये सकरी पत्ती के रूप में होता है, ये एक प्रकार का खर है। और प्याजा एक खर होता है, ये भी एक प्रकार का सकरी पत्ती का खर होता है। तो इसके लिए कौन सी दवा का हम प्रयोग करेंगे तो उसके हम बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसमें हम पहली दवा के बारे में बात करें तो इसका पहली दवा का नाम होता है सल्फोसल्फ्यूरान 75% WG। ये पहली दवा का नाम है। अगर हम इसके बारे में बात करें, इसकी कितनी मात्रा लगनी चाहिए 1 एकड़ में, तो दोस्तों 1 एकड़ में ये 13 ग्राम इसका यूज होता है। और यहाँ भी 150 से लेकर 200 लीटर पानी का इसमें भी यूज होता है। 13 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें जिस खेत में चौड़ी पत्ती भी है और सकरी पत्ती भी है, तो उनमें हम कौन सी दवा यूज करें जिससे कि हमारा चौड़ी पत्ती का भी खर्च चला जाए और सकरी पत्ती का भी खर्च चला जाए। तो इसके लिए आप डाल सकते हैं 2,4-D एनिम 58% SL। इसके साथ साथ आपको मिलाना पड़ेगा क्लोडिनाफॉक प्रोपराइगल 15% WP। इन दोनों को आपको मिलाना पड़ेगा। 2,4-D एनिम 50% SL को आपको 250 ml लेना होगा और क्लोडिनाफॉक को आपको 100 ग्राम लेना होगा 1 एकड़ में। और यहाँ भी पानी आप 150 से लेकर 200 लीटर आप इसको मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं खेतों में। तो अगर आप चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों है तो इस प्रकार की दवाइयों का मिश्रण जो है आप यूज कर सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।